नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? हम भी दुआ करते हैं आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और गर्मी से बचे रहिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए। गर्मी तो परेशान कर ही रही है, बट इन सब के बावजूद सबसे ज़्यादा परेशान है इस वक्त में पेरेंट्स हैं, है ना? बच्चों के एजुकेशन को लेकर। चलिए आज हम बात करेंगे बच्चों की एजुकेशन और पेरेंट्स की चिंता। आज इसी विषय पे बात करते हैं। अपने वक्त में होता था कि हम स्कूल जाते हैं, इसी बात से माता पिता खुश हो जाया करते थे, है ना? कोचिंग पढ़ाई ये सब तो अपनी जगह है, स्कूल जाता है इसी बात से माता पिता इतने प्रसन्न रहते थे कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है। बट अब ऐसा वक्त नहीं रहा है। अब तो बहुत चिंता होने लगती है। बच्चा जन्म लेता है उससे लेकर तो बड़े होते तक बस एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, है ना? अपने आसपास काफी निरीक्षण किया है मैंने, एजुकेशन को लेकर पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं। पेरेंट्सों को बच्चों की एजुकेशन के लिए चिंतित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाई होना भी चाहिए बच्चों के एजुकेशन को लेकर, क्योंकि आजकल एजुकेशन का बहुत महत्व है। बट कुछ पेरेंट्स इस तरह से चिंतित हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। आपने देखा होगा, या एग्जाम से पहले भी काफ़ी प्रेशर डालते हैं बच्चों को, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो, या मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरा बच्चा क्या करेगा, कौन सा सब्जेक्ट लेगा। यानी हर तरीके की चिंता पेरेंट्स को रहती है। कुछ पेरेंट्स तो बच्चे, जैसे छोटे बच्चों की बात करेंगे हम पहले, बाद में बड़े बच्चों की बात करेंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, है ना? पहले तो ऐसा था कि 5 साल बाद पहली क्लास में पढ़ता था बच्चा, 19th में। बट अब वक्त बदल गया है, तो बच्चे पैदा होते से ही स्कूल जाते हैं, प्ले नर्सरी पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। बच्चे बिल्कुल इतना प्रेशर देते हैं आजकल पेरेंट्स बच्चों पर, बहुत ज्यादा। मतलब मॉर्निंग टाइम में 6 बजे वैन में बिठा दिया, बच्चा स्कूल गया, 2 बजे स्कूल से लौट रहा है, फिर उसको 3 बजे अब खाना वाना खिलाया, 3 बजे फिर कोचिंग रवाना कर दिया, शाम को 6 बजे कोचिंग से आया, फिर उसको इतने सारे बुक्स पकड़ के बिठा दिया, भाई होमवर्क करो, इतने टाइम में ये करो, इतने टाइम में टेबल करो, इतने टाइम में वर्णमाला करो। मतलब लगातार बच्चा केवल एजुकेशन ले रहा है, बिल्कुल पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता बिल्कुल उस पर ऐसा बिल्कुल दबाए जा रहे हैं, उसको पढ़ो 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 पढ़ो। सोचिए, लगातार हम ही एक काम नहीं कर पाते, बच्चा कैसे लगातार पढ़ाई करेगा? वो भी तो मानसिक रूप से थक जाता होगा ना। हम लोग समझ ही नहीं पाते कि बच्चा क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है। भाई बच्चा अच्छा है, हम माता पिता हैं, हम उसके मार्गदर्शक हैं, एजुकेशन के लिए हम उसे प्रेरित कर सकते हैं। हम उसके भाग्य निर्माता या कर्म विधाता नहीं है, है ना? वो अलग है, वो अलग इंसान है, अलग प्राणी है, तो उसका भी सब कुछ भगवान ने अलग से तय किया होगा। हम मात्र मार्गदर्शक हैं, माता पिता हैं, तो इसीलिए हमें उतनी ही कोशिश करना चाहिए, मात्र प्रेरित कर सकते हैं हम, है ना? ज्यादा प्रेशर देना ठीक नहीं है बच्चों को। अब बच्चों को समझने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे बच्चा आपका छोटा है, जैसे मान लो बच्चा आपका 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में, बच्चों के दिमाग में भी कई प्रकार के एक्टिविटी रहती है, वो भी भगवान से कई प्रकार के हुनर लेकर आए हैं। लेकिन लगातार हमारे प्रेशर देने से या लगातार एजुकेशन ही देने से, मतलब जैसे हम उसके हुनर की ओर माइंड ही नहीं करते, मतलब हमारा यही रहता है कि बस एबीसीडी पढ़ो, टेबल पढ़ो, एबीसीडी पढ़ो, टेबल पढ़ो, ये लर्न करो, कुत्ता बिल्ली करो, हम इसी में व्यस्त रहते हैं। हम उसके हुनर को पहचान ही नहीं पाते। हुनर को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें बच्चों की मनः स्थिति को समझना पड़ेगा, है ना? मनः स्थिति को समझने के लिए क्या करेंगे? बच्चों की मनः स्थिति को समझने के लिए जिस उम्र का आपका बच्चा है, आप उसी उम्र में जाइए और सोच कर देखिए, बच्चे से बात कीजिए, बच्चे के साथ वक्त बिताइए और बच्चे के साथ यानी सलाह लीजिए, उसे कुछ बताइए, उसे कुछ पूछिए। उस वक्त वो आपके हुनर बताएगा आपको, है ना, कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी काफी अच्छे सलाहकार होते हैं, आप पूछिएगा, कभी वक्त बिताइएगा, वो इतने प्यारे प्यारे जवाब देते हैं ना हर चीजों के, जिन सवालों के अपने पास भी जवाब नहीं होते। एजुकेशन को लेकर हम लोग इतने चिंतित रहते हैं कि बस प्रेशर बनाए जाते हैं, अपने बच्चे के पास हुनर है, हम उस चीज को बढ़ावा ही नहीं देते। बच्चों की एजुकेशन के अलावा उनके हुनर और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये दोनों बातों को जानना बेहद आवश्यक है। बच्चों की मनः स्थिति को समझना बेहद आवश्यक है। प्रेशर देने की बजाय आप, है ना, बच्चे बेहद अच्छे सलाहकार होते हैं, उनसे सलाह मांगिए। जिस विषय में वो ज्यादा अच्छे से सलाह दे सकते हैं, आप समझिए कि इसके अंदर ये है, आप उस हुनर को बढ़ावा दीजिए। एजुकेशन तो अपनी जगह चलता रहेगा, बट है ना, हुनर भी बहुत मायने रखता है, या कहिए जिस चीज में हुनर रखता है बच्चा, है ना, वो छोटी छोटी क्रिएटिव एक्टिविटी से बता देते हैं हमें, हम समझ नहीं पाते, बट वो बता देते हैं कि उनके अंदर क्या ज्यादा है।
हमें उनके अंदर जो प्रवृत्ति ज़्यादा दिख रही है हमें उसे एक्टिव रखना है ना। कई बच्चे म्यूजिक बहुत अच्छा कर लेते हैं, कई बच्चे बजा बहुत अच्छा लेते हैं, कुछ बच्चे रेपर होते हैं, कुछ बच्चे टाइपिंग बहुत जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे चित्रकारी करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के हुनर बच्चों में पाए जाते हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ हमें इतना प्रेशर एजुकेशन के लिए मत बनाइए, उसके हुनर को भी वक्त दीजिए। वो क्या था, थोड़ा उनको फ्री छोड़िए, मतलब थोड़ा तो इंडिपेंडेंस रखना पड़ेगा बच्चों को। हम लोग अक्सर क्या प्रेशर देते हैं, स्कूल कोचिंग में हम लोग क्या है, बच्चों की मनस्थिति समझ ही नहीं पाते। आप लगातार एक ही चीज करके थक नहीं जाते, बच्चा नहीं बोर होता होगा, वो तो डरता है आपसे, भावनात्मक रूप से दूर होता जाता है। आपको ऐसा लगता है कि लगातार प्रेशर देने से या इतना आपकी केयर करने से बच्चा खुश है? नहीं है, वो अंदर ही अंदर कूदते रहता है, अंदर ही अंदर डरते रहता है, मतलब भावनात्मक रूप से वो एकदम अलग ही विचारधाराओं में चला जाता है। तो बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना दें। छोटे बच्चों में और एक खास बात होती है, पेरेंट्स हमेशा बस डॉग मानी कुत्ता, एलिफेंट में हाथी, मतलब उनको ऐसा लगाता, जैसे कोई आएगा तो हमारा बच्चा पूरी इंग्लिश बोल लेता है, हमारे बच्चे को पूरे टेबल आते हैं, हमारे बच्चों को ये आता है, हमारे बच्चों लगातार बच्चों की प्रशंसा करना भी ठीक नहीं है, लगातार बच्चों को टार्चर करना भी ठीक नहीं है। और अपने बच्चों की जो मतलब आलोचनाएं हैं, अपने बच्चों की प्रशंसा है, केवल आप अपने तक रखिए ना। दूसरे बच्चे जो जिनको नहीं आता वो थोड़ा अलग फील करते हैं, तो अपने बच्चों की प्रशंसा और अपने बच्चों की आलोचना आप अपने तक रखिए ना। दूसरे लोगों को टार्चर करना ठीक नहीं है। ऐसे में दूसरे बच्चों क्या भावनात्मक रूप से क्या कमजोर होते जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें नहीं आता। हर बच्चा 90s नहीं बना सकता, हर बच्चे को हर चीज नहीं आती, सभी प्राणी अलग अलग हैं, है ना। तो बच्चे भी अलग अलग हैं, सारे बच्चे एक साथ टेबल लर्न नहीं कर सकते, कुछ को 10 दिन में होते हैं, किसी को 15 दिन में होते हैं, किसी को 5 साल लग जाते हैं। सबका अलग अलग दिमाग होता है, इसलिए तुलनात्मक रूप से बच्चों की आलोचना या प्रशंसा न करें। सबसे मुख्य काम है ये। बहुत सारे पेरेंट्स है कि हमारा बच्चा तो ये भी कर लेता है, हमारा बच्चा वो भी कर लेता है। भाई ठीक है, कर लेता है, अपने तक सीमित रखिए। कुछ लोग तो टार्चर भी करने लगते हैं, या कुछ लोग तो ऐसा होता है कि मतलब मेहमान आए नहीं कि बच्चों से चलो बेटा पढ़ाई करो, चलो बेटा पढ़ाई करो। आपके लगातार ऐसे कहने से अच्छा है, ऐसा तो नहीं कि बच्चा पढ़ाई करेगा, लेकिन है ना उसको थोड़ा वक्त दीजिए ना। मेहमानों के साथ बातचीत करना चाह रहा है, करने दीजिए ना। एक तरह से आप सोचते हैं कि संस्कार नहीं, बैठेगा बच्चा, बात करेगा बच्चा, तब तो सीखेगा बच्चा। हमेशा बुकों से, हमेशा कॉपियों से या कोचिंग से नहीं सीख पाता उतना जितना हमारे साथ रहकर सीखता है। अपने बच्चों को वक्त जरूर दें, अपने बच्चों के साथ वक्त जरूर बिताएं और उस पर माइंड करें कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है। ठीक है, उम्र में के बच्चे बनकर देखिए, अपनी बातें बताइए, वो भी आपको धीरे धीरे सब बताएगा उसके दिमाग में क्या है। बच्चों की मनस्थिति को समझने के लिए बच्चे जैसा बनना बहुत आवश्यक है। जब तक आप वक्त नहीं बिताएंगे, जब तक आप बच्चे बनकर नहीं सोचेंगे, आप बच्चे के मन को नहीं पढ़ सकते। बच्चे का मन को पढ़ने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है और वो क्या चाहता है। बच्चा क्या चाहता है, क्योंकि उसका अलग दिमाग है, अलग दिल है। जरूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं बच्चा भी वही चाह रहा हो। आपकी चिंता अपनी जगह है। देखिए, अब चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंता करने वाले तो भगवान है। हम अनावश्यक रूप से चिंतित होते हैं। और परेशानी एक वाक्य भी है कि राजा जनक ने भी अपने पुत्री के लिए, सीता मैया के लिए राम जैसे राजकुंवर ढूंढे थे, पर क्या हुआ, बाद में उनको वनवास जाना पड़ा ना। तो ईश्वर की मर्जी के आगे हमारा कुछ नहीं चलता। हम है ना कर्म निर्माता नहीं, हम भाग्य निर्माता नहीं है, हम माता पिता हैं। हम लोग उनको प्रेरित कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं और उनको अच्छी दिशा में लेकर जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा प्रेशर उनको गलत दिशा में भी ला जाता है। जैसे बच्चा कुछ और करना चाहते हैं, हम लोग प्रेशर कि डॉक्टर के लिए पढ़ाई करो, वकील के लिए पढ़ाई करो, ये गलत है ना। बच्चे की इच्छा, बच्चे का हुनर बहुत मायने रखता है और बच्चा क्या चाहता है इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चे को प्रेशर दें, है ना। बच्चों में प्रेशर देने से पहले ये भी सोचिए, अलग दिमाग है, अलग दिल है, तो उनकी भावनाएं भी अलग होगी, वो भी अलग से सोचते होंगे, वो भी कुछ अलग सा करना चाहते होंगे, है ना। हम ये बात भूल जाते हैं। बस काफी पकड़ा है, स्कूल जाओ, आंधी आए तूफान आए, 6 बजे वेन में बिठा दो, ये गलत है। नहीं जाना चाहता 1-2 दिन मत जाने दीजिए, है ना। 1-2 दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाता। पढ़ना है बच्चा तो घर पे बैठ के भी पढ़ लेगा। ऐसे एकदम प्रेशराइज करते हैं। मैंने काफी पेरेंट्स को देखा है, कुछ तो इसी बात से ताना मारते हैं अपने बच्चों को कि पैसा खर्च हो रहा है स्कूल जाओ, पैसा खर्च हो रहा है स्कूल जाओ, हम कोचिंग में इतना पैसा खर्च कर रहा है, आपके इतने क्यों नहीं बने। भाई हर बच्चा 90 बना लेगा, फिर क्या होगा। सबका दिमाग अलग अलग है ना,
सब अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, कुछ कुछ में होशियार होते हैं, कुछ कुछ में होशियार होता है, कुछ बच्चों के एजुकेशन को लेकर चिंता करते ना, उसे कहीं अधिक वक्त दीजिए। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, उन्हें ना एजुकेशन से भी कहीं ज्यादा हमारे वक्त की आवश्यकता होती है। हम जितना बच्चों के साथ रहेंगे ना, भावनात्मक रूप से बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जब बच्चे भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहेंगे ना, तो कुछ भी गलत नहीं करते वो, क्योंकि प्रत्येक बात वो पहले आकर हमें बताएंगे, है ना, क्या डिसीजन लेना है या क्या करना है। जैसे भावनात्मक रूप से हम जुड़े रहेंगे तो बोलेंगे ना, मम्मा हमें ये करना है, पापा हमें ये करना है। तो हमको हर बार में उनको झल्लाना, चिल्लाना या मना नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिए उनकी बातें कि वो क्या चाह रहे हैं। कभी कभी बच्चे बेहद अच्छा प्रस्ताव लेकर आते हैं, हम है ना अपने ईगो में या अपने माता पिता के होने के घमंड में, मतलब हम सोचते हैं कि नहीं अभी पढ़ाई करना है, क्या करना है, वो है ना जो प्रस्ताव लेकर आते हैं उसे भी सुन लीजिए। उनके अंदर जो कला है चाहते हैं बाहर लाए, और माता पिता सहयोग नहीं करेंगे बच्चों की कलाओं को, बच्चों के हुनर को आगे लाने में, तो कौन करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप जब भी बच्चा कुछ बता रहा है आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। ये 10 से 20 साल के बीच में जो स्थिति होती है भाई, बच्चों में काफी बदलाव आता है शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और मेरा ख्याल कहता है कि इस वक्त बच्चों को माता पिता के सपोर्ट की, माता पिता के सहयोग की और माता पिता के वक्त की बेहद आवश्यकता होती है ना। एजुकेशन के साथ साथ इन्हें हर तरह की शिक्षा देनी चाहिए। एजुकेशन तो है ही, हमें इसमें उनके शारीरिक बदलाव, उनके भावनात्मक बदलाव और है ना करियर से संबंधित बातें, ये सब हमको उन्हें समझाना चाहिए, और ये सब करने के लिए हमें वक्त देना पड़ेगा, है ना। इस उम्र में भी आप उनकी उम्र बन के सोचिए, हर बार में चिल्लाइए मत, हर बार में डांटिए मत, हर बार में उनका विरोध मत कीजिए। बच्चे बेहतर सलाहकार होते हैं, जब भी घर में कुछ भी काम होता है उनसे सलाह जरूर लीजिए। उन्हें घर का सदस्य होने के नाते हर कार्यक्रमों में शामिल कीजिए। जब तक हम बच्चों को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तब तक बच्चे हमें नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बच्चों के साथ खाना खाइए, बच्चों के साथ बैठिए, इससे क्या है उनका मस्तिष्क है ना बिल्कुल आपसे जुड़ा रहेगा, और जब जुड़ा रहेगा तो किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो आपको हर बात खुलकर बताएंगे। उसकी लाइफ से जुड़ी हुई हर बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो उससे बात कीजिए, मजाक कीजिए, डांटना ही हर समस्या का हल नहीं है, मजाक है, बात है, इंसान गाना गाइए, बच्चे बन जाएंगे बिल्कुल। आपका भी बुढ़ापा है थोड़ा जवानी की ओर लौट आएगा, आपका भी बचपन लौट आएगा, है ना। और इस तरह से बच्चा भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे, और बच्चा गलत करने से डरेगा, क्योंकि वो भी समझेगा कि मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ऐसा कब सोचेगा बच्चा, जब आप भी उसकी स्थिति को समझेंगे। मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं, कैसा होगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। ये चिंताएं पेरेंट्स की बिल्कुल आज के दौर की सबसे बड़ी चिंता बन गई है ना। बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बच्चा सुनता ही नहीं है, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। स्वाभाविक भी है पेरेंट्स की चिंता, पढ़ेगा नहीं बच्चा तो बढ़ेगा कैसे। पर क्या इतनी चिंता ठीक है, इतना प्रेशर ठीक है। वो नहीं पढ़ रहा है तो उसकी वजह पता कीजिए। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप उसकी वजह पता कीजिए। बच्चे को डांटने की बजाय, चीखने की बजाय, झल्लाने के बजाय, टॉर्चर करने के बजाय आप पता कीजिए क्यों नहीं पढ़ रहा है। ये जानना तो बहुत जरूरी है ना कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, या पढ़ रहा है तो उसके मस्तिष्क में कुछ समा रहा है, या बस यूं ही आपको दिखाने के लिए पढ़ रहा है। ये जानना बेहद जरूरी है पेरेंट्स के लिए। आप कैसे पता करेंगे कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, या उसका मन नहीं लग रहा है, या उसका दिमाग। ये जानने के लिए आपको अपने बच्चे के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, उससे बातचीत करना पड़ेगा। जितना वक्त दे सकते हैं बच्चों को दीजिए, अपने बारे में बताइए हमेशा उसको। आप जब तक अपनी स्कूल लाइफ उससे शेयर नहीं करेंगे वो भी आपको कुछ नहीं बताएगा, है ना। कई तरह का दिमाग है, कई तरह की भावनाएं हैं, कुछ भी चलते रहता है बच्चों की। हम भी जब बच्चे थे तो अपने भी दिमाग में चलते रहता था ना। तो ये पता करने के लिए उसकी मन स्थिति को समझिए ना। जिस उम्र का बच्चा है उस उम्र का अपना दिमाग बनाइए। उस उम्र के बच्चे आप थे, क्या करते, क्या सोच रहे होंगे वो सोचिए। उस हिसाब से बच्चे की मन स्थिति को, बच्चे की रुचि को और बच्चे की भावना
इन सबको समझने के बाद पता कीजिए कि उस क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, या हम जो बोल रहे हैं वो नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसा भी होता है कि माता पिता जो बोल रहे हैं वो कभी कभी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। जैसे कुछ माता पिता या कुछ पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा मैथ से ही ले, बच्चे की इच्छा मैथ्स लेने की नहीं है, हो सकता है उसका एजी में एग्रीकल्चर में दिमाग लग रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब साइंस से ही ले या मैथ्स से ही ले। कई बार बच्चों को आर्ट में भी रुचि होती है, रुचि है कहीं भी लग जाती है। ज़्यादातर माता पिता ऐसा सोचते हैं कि हम जो हैं, जैसे हम वकील हैं तो हमारा बच्चा LLB करे, वकील ही बने। वो सोचते हैं हम डॉक्टर हैं तो बच्चा बिल्कुल डॉक्टर ही बने। मतलब इस तरीके का, मतलब कुछ टीचर हैं तो सोचते हैं हमारा बच्चा BEd करे। मतलब इस तरीके का वो अपना मस्तिष्क बना लेते हैं, उसी से आपसे उनको तैयारी कर देते हैं। यहाँ तक कि जैसे कुछ नर्सेस हैं, वो चाहती है कि उनकी बच्ची भी नर्स बने, तो उसी उद्देश्य को लेकर वो 10th के बाद सब्जेक्ट दिलाती है कि मेरी बेटी साइंस लेगी, बायो लेगी, वो भी नर्स बनेगी। डॉक्टर सोचता है मेरा बेटा मैथ्स लेगी, वो भी नर्स डॉक्टर बने। इंजीनियर सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर न बने, कोई रोजगार नहीं है इंजीनियर के लिए। तो अपनी पसंद थोपने की बजाय, अपने विचार थोपने के बजाय बच्चों की भावनाओं को, बच्चे की रुचि को जानिए, है ना। और किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्या उनको पसंद नहीं है, मत डालिए ना प्रेशर। हो सकता है वो बजा बहुत अच्छा लेते होंगे, गा बहुत अच्छा लेते होंगे, नाच बहुत अच्छा लेते होंगे, ये भी हुनर है। कुछ लोग तो कुकिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा हुनर है। शर्माना नहीं है, बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है, बच्चों को जिस ओर रुचि है जाने दो, जाने दो। बस दिशा सही हो, मार्गदर्शन सही हो और आपका साथ उनके साथ हमेशा रहे। हुनर कोई भी गलत नहीं होता, है ना। आप ऐसा, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर हैं, हमारा बच्चा कैसे रेपर बन सकता है, हम टीचर हैं, हमारा बच्चा कैसे डांसिंग कर सकता है। बहुत सारे लोगों को आत्मग्लानि होती है ऐसा करने से। मैं वकील हूँ, मेरा बच्चा कैसे कुक बन सकता है, मेरा बच्चा कैसे होटल मैनेजमेंट का काम कर सकता है। मतलब इस तरह की भावनाओं से, मतलब वो बच्चों को प्रेशर करते हैं कि आपको ये नहीं बनना है, आपको ये बनना है, इसलिए भी बच्चा पढ़ नहीं पाता। बच्चे की मनस्थिति को समझने के बाद जिस ओर रुचि है, जिस ओर बच्चा मतलब ज्यादा क्रिएटिविटी करता है या ज्यादा मतलब उस ओर झुकता है, अब जब बातचीत करेंगे तो वो अपने विचार और अपनी रुचि के बारे में जरूर बताएगा। उस वही बच्चे को बढ़ने देगा, है ना। हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, पूर्णतया रूप से हुक्म नहीं चलाना है हर वक्त। कभी बच्चों की भी सुन लिया करो, बेहतर सलाह बच्चे भी देते हैं। हर वक्त हम लोग माता पिता इसी बात का हुक्म बताते रहते हैं बच्चों को, हमेशा ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर, ये करो, ये करो, ये करो। बच्चा है वो, लेकिन प्राणी भी तो अलग है ना ये भी सोचिए। तो आर्डर ना करते हुए सहयोग कीजिए, उससे सहयोग मांगिए और उसका भी सहयोग कीजिए। दोनों माता पिता और बच्चे आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के नजरिए को समझेंगे, भावनात्मक रूप से करेंगे। जब भावनात्मक रूप से बच्चे करीब रहेंगे तब ही आप उसकी मनस्थिति को समझेंगे। चिंता नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पेरेंट्स की चिंता करने से बच्चा ज़्यादा पढ़ लेता है या उसके अंक ज़्यादा आ जाते हैं या वो जो माता पिता चाहते हैं वो कर जाता है। चलिए आज जितना ही कि मतलब बच्चे के एजुकेशन को लेकर माता पिता जो ज़्यादा परेशान, बहुत सारे माता पिता हैं, आप में से भी कई लोग होंगे जो दर्शक मुझे देख रहे हैं अभी, है ना। आप भी सोच रहे होंगे मेरा बच्चा कौन सा सब्जेक्ट लेगा, क्या पढ़ेगा। आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे भी मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं। और कुछ पेरेंट्स भी मेरा बच्चा सुनता ही नहीं, सुनेगा। पहले आप उसकी सुनिए, आप हमेशा ऑर्डर कर रहे हैं, कभी उससे भी तो सलाह लीजिए वो क्या चाहता है ना। तो जब आप सुनेंगे वो भी सुनेगा, आप बताएंगे वो भी बताएगा, आप समझेंगे वो भी समझेगा। मतलब दोनों पेरेंट्स और बच्चे दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए वक्त, जितना वक्त आप देंगे उतना बच्चा आपको देगा। जब दोनों वक्त देंगे तो एक दूसरे को समझेंगे भी, एक दूसरे को समझने के लिए, है ना। जब आप एक दूसरे की मनस्थिति, विचार सब समझ जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि बच्चा क्या चाह रहा है। और बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चे माता पिता की इच्छा नहीं रखते, बेचारे कई बार तो इच्छा रखने के लिए पता है वही सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं जो उनकी मम्मी या पापा चाहते हैं। कई बच्चे होंगे जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, कई बच्चे होंगे पापा चाहते हैं मैथ्स पढ़े तो बच्चा बेचारा मैथ्स पढ़े, कुछ ना आए उसमें। मम्मी चाहती है बायो पढ़े, बच्चा बायो।
एक बार तो ऐसा होता है मम्मी पापा के उलझन में हो जाता है, मम्मी चाहती भाई पढ़े, पापा चाहते हैं मम्मी चाहती भाई पढ़े। तो वो रिश्तेदार भी आते हैं सलाह देने, लेकिन आजकल उतना ज़्यादा आते जाते नहीं है, तो रिश्तेदारों भी अलग ही सब्जेक्ट बता के जाते हैं कि तुम इससे पढ़ो। किसी की नहीं सुनना है, जो बच्चे के यहाँ चल रहा है, जिस चीज़ में बच्चा ज़्यादा बेहतर समझ सकता है उसी सब्जेक्ट से पढ़ना है। चिंता नहीं करना है, खुद को समझना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं कौन सा सब्जेक्ट वो बेहतर जानता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में मेरे को जानने की इच्छा है, वही बच्चे को पढ़ने दीजिए, प्रेशर मत दीजिए। ठीक है, अभी रिजल्ट का वक्त है, आप सब लोग काफ़ी परेशान होंगे बच्चों के एजुकेशन और सब्जेक्ट को लेके, तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चे के साथ बातचीत कीजिए, उनकी मनस्थिति को समझिए, उनकी रुचि का ध्यान रखिए, उनकी भावनाओं का ध्यान रखिए, और दोनों माता पिता और बच्चे आपस में मिलकर डिसाइड कीजिए कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा रुचि रखता है, बस उसी सब्जेक्ट से पढ़ने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही बच्चों के एजुकेशन और पेरेंट्स की चिंता है, आज इस विषय पर बात की हमने। आपको कैसी लगी हमारी बातचीत हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी दूसरी जानकारियों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी दूसरी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।